अभी कावड़ लेने सब चले जाएंगे भाई साहब, कावड़ लेने हजार नहीं लाख नहीं करोड़ों लोग जाएंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे। अरे शिवलिंग की रक्षा कौन करेगा? पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, रक्षा करना भी पर्याप्त है। अगर तुम्हारे शिवलिंग को कोई पुरुष के लिंग से तुलना कर रहा है, कोई उस पर थूक रहा है, कोई ऐसे पैर पे फोटो खिंचवा रहा है और फेसबुक पे वायरल हो रही है इसकी फोटो, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? आज बताइए, सबसे बड़ी बात पता क्या है? हमारे भगवानों के बारे में आपको पता है एम एफ हुसैन कौन था? भगवानों की नंगी तस्वीरें बनाता था, भाग गया, तब किसी इस्लामिक कंट्री ने नहीं बोला। ये होता है जब हमारी क्या कहते देवियों को, हमारी देवियों के साथ अश्लील वाली फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तब उन पे केस क्यों नहीं होता? तब भी उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा ही होती है। सरकार को और प्रशासन को मिलके ऑन द स्पॉट फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे इंसानों को, जो दोबारा ऐसा करने की कोई हिमाकत ना करे। किसी भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर ऐसा कोई सरकलम करता है किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से, तो उसको तुरंत ऑन द स्पॉट जनता के सामने फांसी पे लटका देना चाहिए। कानून ये पास होना चाहिए। नूपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया है, उनने सिर्फ न किसी के धर्म के ऊपर गलत बयान दिया है, पर जो लोगों ने FIR करी है वो सब सोची समझी साजिश है, दबाने की साजिश की गई है नूपुर शर्मा को। ठीक है, आज जो गांधी जी का नारा था वो आज ख़त्म हो चुका है। हमारी जो सरकारें हैं वो नपुंसक हैं। हम किस तरह की सजा होनी चाहिए इनको, किस तरह का, जिस तरह से गला काट मैंने बता दिया, अगर उन्हें फांसी होगी, आप ये सोचिए अगर मेरे को सिखाया जाता है कि अगर मैं अपने धर्म के लिए किसी को मारता हूँ तो मेरे को 72 हुरों के पास भेजा जाएगा, जो कि कहीं तक किसी के मजहब के बारे में लिखा है, तो मैं किसी की गलत टिप्पणियाँ नहीं करूँगा, होता होगा। लेकिन अगर उस बंदे ने गला काट दिया और गला काटने के बाद वो 72 हुरों के पास जा रहा है और उसे फांसी होगी, तो उसे क्या घंटा फर्क है? मैं अब भी कह रहा हूँ, आतंकवाद जैसे योगी जी ने यहाँ पे रोका है बुलडोजर चला के अतिक्रमण को, लेकिन यहाँ पे आतंकवाद नहीं था, यहाँ पे था अतिक्रमण। अगर आतंकवाद है तो उस आतंकवादी को पब्लिक के बीच में लाओ, उसकी पैंट उतारो और पब्लिक के हाथों में डंडा दो, और आप जैसे मीडिया वाले जूम करके रखो कैमरे पे और पब्लिक को दिखाओ कि अगर किसी ने हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करी है तो उसे ऐसी सजा मिलती है। भाई साहब क्यों करेगा वो आतंकवादी? उसकी फटके चार हो जाएगी, फटके। सुप्रीम कोर्ट के बयान पर क्या कहेंगे? नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया जितनी भी देश में घटना हो रही है उधर। नाकामी, ये सरकार की नाकामी है, चाहे मैं बीजेपी कहूँ, चाहे मैं कांग्रेस कहूँ, चाहे मैं प्रशासन कहूँ, चाहे मैं जज कहूँ, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट कहूँ, ये सबकी नाकामी है भाई साहब, ये सबकी नाकामी है। इन्हें पता है हिंदू तो एक है नहीं, हिंदू तो है पागल, अगर हिंदू का कुछ बोलोगे तो हिंदू होगा इकट्ठा नहीं। इससे बढ़िया नूपुर शर्मा को फांसी दे दो, नूपुर शर्मा को सॉरी माफ़ी मंगवाने के लिए बोल दो। अब बोल दिया तो जज को भी पता है ये हिंदू एक तो होंगे नहीं, अब सॉरी मंगवाने माफ़ी मंगवाने के लिए भी कहा है, एक बार जेल भेजने के लिए भी कहा जाएगा, क्योंकि जज को पता है हिंदू इकट्ठे होंगे नहीं। जब जेल भेजने के लिए कहा है तो नूपुर शर्मा को फांसी के लिए भी कहा जाएगा, और जज को तब भी पता है कि हिंदू एक होंगे नहीं। तो भाई साहब जब हिंदू एक होंगे नहीं तो सबसे बढ़िया बोलते रहो बोलते रहो। लेकिन सवाल ये है कि नूपुर शर्मा को तो जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन डॉक्टर रहमानी पर कब बोलेंगे जज साहब? डॉक्टर रहमानी पर जज साहब बोलेंगे क्यों भाई? जज साहब बोलेंगे क्यों? अगर ये कोर्ट ये कहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब किसी को परेशानी होती है और तब कोई अपनी अवहेलना अपनी कोई परेशानी लेके आता है कोर्ट के पास, तो कोर्ट तभी तो फैसला करती है। आप बताइए मेरी बात, अगर किसी ने FIR करी नहीं है रहमानी के ऊपर तो वो क्या घंटा पकड़ा जाएगा? कोई नहीं करता। और सबसे बड़े हिंदू ही हैं, जितना मुसलमान दोषी है ना उतना ये हिंदू भी दोषी है। भाई साहब FIR करवाने, जब FIR की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे हिंदू जो तुम्हारे दर्शक देख रहे हैं उन्हीं के पहले पीछे पैर हट जाएंगे, अरे नहीं 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 हमें काम करना है। अरे बोला है शिवलिंग के बारे में, बोला घंटा, अरे शिवलिंग के बारे में पुरुष के लिंग से तुलना करिए, कोई बात नहीं, करिए उसे भगवान सजा देगा। अभी कावड़ लेने सब चले जाएंगे भाई साहब, कावड़ लेने हजार नहीं लाख नहीं करोड़ों लोग जाएंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे। अरे शिवलिंग की रक्षा कौन करेगा? पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, रक्षा करना भी पर्याप्त है। अगर तुम्हारे शिवलिंग को कोई पुरुष के लिंग से तुलना कर रहा है, कोई उस पर थूक रहा है, कोई ऐसे पैर पे फोटो खिंचवा रहा है और फेसबुक पे वायरल हो रही है इसकी फोटो, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? आज बताइए, सबसे बड़ी बात पता क्या है? हमारे भगवानों के बारे में आपको पता है एम एफ हुसैन कौन था? भगवानों की नंगी तस्वीरें बनाता था, भाग गया, तब किसी इस्लामिक कंट्री ने नहीं बोला। ये होता है जब हमारी क्या कहते देवियों को, हमारी देवियों के साथ अश्लील वाली फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तब उन पे केस क्यों नहीं होता? तब भी उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा ही होती है, क्योंकि नूपुर शर्मा जब बोलती नहीं है,
ऐसे लोग बोलते नहीं है, और जब कोशिश करता है ना कोई बोलने की, आपको मैं बता रहा हूँ, भूख बीजेपी को इस ये राम वाम ये इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है बीजेपी ने जितने हिंदुत्व को जागरूक करा है, आज आपको पता है कितने करोड़ों रुपए, कितने अतिक्रमण से करोड़ों रुपए की संपत्ति पकड़ी गई है, आपको नहीं पता, क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं हो, आप इस देश में नहीं हो। अरे आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि किस सरकार ने कितना काम करा है। अरे जितनी सरकारों की नौकरियों की पेंशन नहीं होती, जितनी सैलरी नहीं होती, उससे करोड़ों गुना अतिक्रमण से पैसा पकड़ाया गया है। मजारे हमारे हिंदुओं में क्या होता है भाई साहब, बेचारों की 15-15, 20-20 हज़ार रुपए की नौकरी होती है, वो पैसा कमाते हैं, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन अब जब मजारें बिछाई जाती हैं, एक पत्थर बिछाया जाता है, उसके ऊपर चद्दर रखाई जाती है, उसके पीछे डंडे से डाल के जगह भी बनाई ली जाती है, अतिक्रमण हो जाता है। तो हिंदू सब मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान, मैं सब मुसलमानों को गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसा करते हैं जिनको कमाना खाना बस की नहीं होता, एक मजार डाल दी रोडों पे, और रोड के मजार के पीछे ही अपना घर भी बना लिया। तो अब सोचना, हिंदू को बनाने में 50 साल लग गए, और मुसलमान को कुछ मुसलमान को बनाने में कितना टाइम, मात्र 5 दिन। यही तो इन्वेस्टमेंट होता है। हम जैसे लोग, ये बेचारे गरीब लोग जब बस स्टैंड पे घूम के काम करते हैं, मात्र 400-500 रुपए कमाते हैं। लेकिन जब कुछ लोग आतंकवादी होते हैं, कुछ कौम के आतंकवादी होते हैं, वो पता क्या करते हैं, 10 रुपए की छुरी खरीदते हैं, गले पर लगाते हैं, और 500-1000 रुपये वैसे कमा लेते हैं। ये बदलाव है। घटना अंजाम दिया जाता है, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गला काट कर हत्या कर दी जाती, क्या कहें? ये किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करना तो गलत है। जो उन्हें रहमान ने जो टिप्पणी करी है वो बहुत ही गलत टिप्पणी करी है। किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, या शिवलिंग के ऊपर या इस्लाम के ऊपर, हिंदू को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और मुसलमान को हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि सरतन से जुदा, दो का सरतन से जुदा कर दिया, और कितनों का करेंगे? सरकार को और प्रशासन को मिलके ऑन द स्पॉट फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे इंसानों को, जो दोबारा ऐसा करने की कोई हिमाकत ना करे। किसी भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर ऐसा कोई सरकलम करता है किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से, तो उसको तुरंत ऑन द स्पॉट जनता के सामने फांसी पे लटका देना चाहिए। कानून ये पास होना चाहिए, राष्ट्रपति को या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस को ये कानून पास करना चाहिए। जो ऐसी टिप्पणी करता है उसे ऑन द स्पॉट फांसी पे लटका देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए उसे। सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आता है, वो कहती है कि जो जितनी देश में जो घटनाएं हो रही हैं अभी इस टाइम, उदयपुर में जो टेलर का गला काट कर हत्या कर दी गई, उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा के बयान से देश में आग लगने नहीं, नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया है, उनने सिर्फ न किसी के धर्म के ऊपर गलत बयान दिया है। पर जो लोगों ने FIR करी है वो सब सोची समझी साजिश है, दबाने की साजिश की गई है नुपुर शर्मा को, ठीक है। पर ये सुप्रीम कोर्ट को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये जो टिप्पणी उनने करी हैं कहाँ तक गलत है। उसे भड़काया गया है, भड़काऊ बयान दिया है उसने, तो इसका मतलब ये थोड़ी है किसी का सर कलम कर दिया जाएगा। इसका इल्ज़ाम क्या, इसका इल्ज़ाम ये होता है, इसका कानून भी कुछ है देश में। अगर हमारा लोकतंत्र देश है भारत का, तो कानून भी कुछ है, उसका कानून द्वारा FIR करते उसके खिलाफ, FIR लिखाते उसके खिलाफ कि इसने गलत टिप्पणी की है। पर ये जिन्होंने ये कृत्य करा है, जिन्होंने सर कलम करा है, वो बहुत गलत करा है, उन्हें तुरंत ऑन द स्पॉट फांसी दे देनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ऐसे कौन लोग हैं इस तरह के जो समर्थन करने, नुपुर शर्मा का समर्थन करा, गला काट दिया? कौन लोग है, कौन सी मानसिकता है इनके पीछे? कौन लोग हैं जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश? कहना चाहते हैं आपके चैनल से, आज जो गांधी जी का नारा था वो आज ख़त्म हो चुका है। हमारी जो सरकारें हैं वो नपुंसक हैं, हम आप नहीं हैं। हमारी सरकार, अगर हम कोई गलत टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई गतिविधियाँ नहीं करती, वो अपने ऐशो आराम में मस्त हैं, जनता अपने ऐशो आराम में मस्त है। हम कर रहे हैं, हम ठीक हैं, सरकार कर रही है, वो सरकार ठीक है।